बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ जो कि हमारा होता है, लेकिन आज हम हक़ाइक़ की ट्रांसमिशन लेके सामने आए हैं। यानी कि आज हम एक पाक भारत कन्फ्लिक्ट के हवाले से एजेंट की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें हम आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे कि आज की दुनिया के एक्चुअल हक़ाइक़ क्या हैं। अभी जब हमारी ये ट्रांसमिशन का आगाज़ होने लगा था, उन्हीं लम्हात में DGI-SPR साहब और हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चंद लम्हात पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन ख़त्म हुई है। उन्होंने कहा है कि भारत ने रात के पहर हमले किए हैं, अमृतसर में हमले किए गए हैं, जिसका रात से भारत ने शोर मचाया हुआ था कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया। हिंदुत्व की सोच सिखों को भड़काना चाहती है, हिंदुत्व की जहनीत पाकिस्तान मुखालिफ सोच पैदा करना चाहती है। भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा ने नाज़रीन कहा है कि भारत से दाखिल ड्रोन मार गिराए गए। भारत ने भारतीय पंजाब में सिखों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी है। मुतअद्दिद भारतीय ड्रोन्स ने मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी भी की है। रावलपिंडी में भी ड्रोन हमला किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि सुपर लीग के वेन्यू को भी टारगेट किया गया। इस सब के अलावा जिसका मेरे ख्याल में भारत को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होगा कि ये स्टेटमेंट आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये तो पता है कि जवाब दिया जाएगा। हाँ, कब, कैसे, कहाँ दिया जाएगा, बस इसका इंतज़ार है। इतना तो हमें पता है कि आप पाकिस्तान में आते हैं, दरअंदाजी करते हैं, आप पाकिस्तान में आते हैं, इश्तिहार फैलाते हैं, आप पाकिस्तान में आते हैं, मासूम निहत्ते बच्चों को शहीद कर देते हैं, ख़वातीन को शहीद कर देते हैं। आप यहाँ पे निहत्ते मर्दों को शहीद कर देते हैं, सिविलियंस को शहीद करते हैं, और आप समझते हैं कि हम आपको जवाब नहीं देंगे। ये आपकी खाम ख्याली और बहुत बड़ी खुशफहमी में भारत जिंदा है, अगर वो ये समझ रहा है। सफ़ेद झंडे लहरा के वो क्या समझता है कि वो जो भी कर लेगा पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देगा। सफ़ेद झंडे लहरा के वो क्या समझता है कि वो वहाँ पे दरअंदाजी करेगा और यहाँ पे सिविलियंस को निशाना बनाएगा और पाकिस्तान खामोशी से बैठा रहेगा। उसकी खुशफहमी ख्वाब खरगोश से निकलने की ज़रूरत है अब उसको। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक रखता है। हम अपने मुतय्यन वक्त, जगह और तरीक़ेकार के मुताबिक जवाब देंगे। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमले का झूठ बोला है। इस्लामाबाद से कराची तक दर्जनों जगहों पर हमले किए हैं, 2 दर्जन जगहों पर हमले किए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी अफ़वाज ने 80 भारतीय तैयारों का मुकाबला किया है। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया है। हमारी अफ़वाज और तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। ये मैसेज तो डेफिनेटली मैं भी अपनी कौम को दूंगी कि आप भी अलर्ट रहिए। ज़ाहिर सी बात है, मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, आपको भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी अफ़वाज पाकिस्तान पे पूरा भरोसा रखिए। वो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, तभी हम यहाँ सुकून से बैठे हैं। नाज़रीन, DGI-SPR साहब ने कहा है कि आदमपुर से 4 मिसाइल फायर किए गए। अमृतसर में भारतीय फ़ौज ने खुद ही अपनी तनसीबात को निशाना बना दिया, जिसका कल से वावेला मचा हुआ है। नाज़रीन, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा DG साहब ने कि आखिर कब भारत सिनेमा की फिल्मों से हकीकत की दुनिया में आएगा। ये नहीं आएगा। वो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में और ट्रांसमिशन में कहा था कि भारत एक जो स्क्रिप्ट है ना, जो उसके ड्रामास में चलता है स्क्रिप्ट, उसी स्क्रिप्ट के पीछे लगा हुआ है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रामा राइटर ही है जो उसको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, और जिस ख्वाब खरगोश से वो बाहर निकलना चाह ही नहीं रहा है। नाज़रीन, भारत ने कहा पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया। जहां ड्रोन हमला हुआ वहां कम से कम घास तो जलती। भारत को चाहिए था जंगी जुनून को हवा देने से गुरेज करें। असल में भारत की स्ट्रेटजी बहुत पुअर है। भारत इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन उसको शवाहिद ना तो वो शवाहिद पेश करता है, ना ही उसको पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना आता है प्रॉपर तरीके से। अब इसमें मैं भारत को क्या ही कह सकती हूँ। सारा कुछ तो वो ख़ुद आलमी मीडिया भी सारा कुछ सामने खंगाल के सो कॉल्ड तरीके से रख रहा है कि क्या क्या भारत कर रहा है, उसकी जानिब से कहाँ कहाँ किस तरह से दरअंदाजी की जा रही है, और पाकिस्तान की जानिब से तो विद एविडेंस हर चीज़ दिखाई जा रही है ना। तो भारत अगर इतना सच्चा है तो वो भी विद एविडेंस हर चीज़ दिखाए, सामने लाए ना एविडेंस, आके हमें दिखाए कि ये एविडेंस है। वो क्यों नहीं एविडेंस दिखाता, क्यों बुज़दिलों की तरह हमले कर रहा है। और ये जो ड्रोन्स उसने चलाए हुए हैं, उसको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कौम डर जाएगी, पाकिस्तानी कौम जो है वो खौफजदा हो जाएगी, पाकिस्तानी कौम जो है वो खौफ हरास में मुब्तला हो जाएगी? ऐसा कतन नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम को अपनी अफ़वाज पाकिस्तान पे पूरा भरोसा है। पाकिस्तानी कौम को अपने एयरफोर्स पे पूरा भरोसा है।
अपनी पाक आर्मी पे, अपनी नेवी पे पूरा भरोसा है कि इस तरह का कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इस सब के अलावा नाज़रीन, भारत को एक और जवाब देना था कि हमारी जो अफवाज हैं वो किस तरह से हर सिचुएशन को माजी में भी संभालती रही हैं, आगे भी संभालती रहेंगी। नाज़रीन, इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में, आज के स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो पाक भारत इशू के हवाले से है, जो कशीदगी है उसके हवाले से जो हमारी ट्रांसमिशन है स्पेशल एजीएन की। आपको बताएंगे हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कर्नल साहब, सबसे पहले बाकी डिस्कशन की तरफ जाने से पहले हम आते हैं सबसे पहले कि ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात की डीजी साहब ने, मतलब मुझे दिली सुकून हुआ। सुबह से जो खबरें ड्रोन्स के हवाले से आ रही थी, उस एक बात ने मुझे एटलीस्ट जो है ना पुरसुकून कर दिया है कि हम महफूज हाथों में हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब हम अटैक करेंगे, जब हम जवाब देंगे, जब हम जो है रिएक्ट करेंगे, तो भारतीय मीडिया को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद ही जान जाएगी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है। अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि हम, और उन्होंने ये भी कहा कि आप बेफिक्र रहें, आप मजबूत जो है ना मजबूत हाथों में है, आपकी सिक्योरिटी जो है, तो हम वाकई मजबूत हाथों में है, जो कि दुश्मन से आहनी हाथों से निपट रही है। सबसे पहले इसके बारे में, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर में सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। पाकिस्तान फौज एक वो जवानों की फौज है जो अपनी माँ की गोद में शहादत का कलमा पढ़ते हुए बड़े होते हैं। मुझे आज कहने दीजिए कि एक बाप शहीद हुआ है कर्नल, और उसका छोटा बेटा 7-8 साल का बेटा भी 7 साल का शहीद हुआ है एक अलहदा हमले में। बाप बेटा दोनों अल्लाह के पास। कितनी सरखरू फैमिली है, कितना अल्लाह ने नवाज दिया है उनको, कितना उनको अवार्ड दिया है। हम जितने भी हैं, हम सारे जिहाद को अपना ईमान समझते हैं, और हमारी लड़ाई का और हमारे जंग का एक ही मकसद होता है, वो ये कि हम किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़, किसी भी बुराई के ख़िलाफ़, किसी भी कुफ्र के ख़िलाफ़, किसी भी हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ जब हम खड़े हो जाते हैं तो फिर शिकस्त दे के ही वापस आते हैं। हमने बहुत सब्र किया। इंडिया, हमने आपके साथ इकट्ठे रहे हुए थे प्री पार्टीशन, 1857 की जंग आज़ादी इकट्ठी लड़ी हुई थी। हमारा कल्चर, रहना सहना इकट्ठे था। कई अच्छे लोग थे इंडिया में, सारे ही हिंदुइज़्म के और बीजेपी टाइप लोग नहीं थे। कई अच्छे लोग थे, बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा। फिर बहरहाल जलियांवाला बाग भी इकट्ठी लोगों ने उधर अपनी कुर्बानियाँ दी। क्या हो गया तुम्हें? तुम किसी के कहने पे, गैर मुल्की ताकतों के कहने पे, अपने घटिया इलेक्शन को ठीक करने के लिए, हिंदूइज़्म का प्रचार करने के लिए मुसलमानों को हर जगह टारगेट कर रहे हो, विद इन इंडिया और इंडिया के पार भी। तुम हमारे इधर पाकिस्तान में तुम्हारी राह टारगेट करती रही है। हमें पता है तुमने किस किस को शहीद किया। तुमने कनाडा में जाके सिखों को टारगेट किया। तुम की दुनिया के किसी कोने में बात नहीं आती। गवर्नमेंट ने उनको एक्सपोज भी किया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा जी। तो ये जो रिकॉर्ड सारा है, ये इंडिया के लिए, उसके अवाम के लिए, उसके मुल्क के लिए और उसके रेजिडेंट के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, बंगालियों के लिए, बाकियों के लिए। तुमने एक जुल्म की दास्तान अपने आसपास चलाई हुई है। बेशक वो पाकिस्तान है, वो श्रीलंका है, वो बांग्लादेश है, वो म्यांमार है या वो असम है। हमने तो बड़े हौसले से तुम्हें वक़्त गुजारा। तुम्हारी 20 साल की दहशतगर्दी का शिकार रहे तो हमने उफ ना की। मगर अभी तुम हमें इश्तियाल दिलवा रहे हो। तुम बार बार पंगा ले रहे हो। तुमने जो मिसाइल अटैक किए, तुमने बॉर्डर क्रॉस किया, तुमने अपने बेगुनाह टूरिस्ट को कत्ल किया जहाज़ बनाने के लिए, और वो तुमने जहाज़ बनाने के बाद तेरा आहिस्ता आहिस्ता सारी तेरी साजिश जो है वो बेनकाब हो रही है। एक दिन तुम अपने राफेल
का रा अलहदा और फेल अलहदा। दुनिया में उनका रा फेल हो गया ना, रा फेल हो गया, रा भी फेल हो गई और एयरक्राफ्ट भी फेल हो गया। कुछ तो शर्म करो, सारी दुनिया में तुम्हारा मजाक उड़ रहा है। क्यों? राफेल में कमीशन नहीं खानी थी ना, ये उनकी इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी पूरी लेनी थी, उनसे ट्रेनिंग पूरी लेनी थी, तो उनको सीख लेना था। जब तुम स्क्रैप ला के अपनी एयरफोर्स को दोगे तो रिजल्ट भी तो स्क्रैप होगा। तेरी आधी एयरफोर्स स्क्रैप है। तुम्हारे अपने इंटरव्यू, पाकर जर्नलिस्ट का इंटरव्यू है, आपका एयरफोर्स का अफसर था इंडिया का, वो भी प्रोफेसर है अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में, सुषमंत उसका नाम है। उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे मैं तमाम इंडिया मीडिया को और तमाम इंडिया के जितने भी डिसीजन मेकर हैं तमाम को गुजारिश करूंगा कि जाके इंटरव्यू देखिए। उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान किधर खड़ा है, आप किधर खड़े हैं। आप क्यों हमें इश्तिहाल दिलवा के हमें आप ग़ज़वा हिंद की तरफ डाल रहे हैं। हम चल पड़े तो फिर हम चल पड़े, फिर हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना झुकेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे और आपको जवाब देने का हक हम महफूज रखते हैं। हाँ, वक्त जगह का तयन अभी हमने करना है, उसके लिए तैयार है इंडियन मीडिया को भी, कि उन्होंने भी ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे शोर शराबा तो मचाना ही है, कि वावेला तो उन्होंने करना है, रोना धोना पीटना भी करना है उन्होंने। नाज़रीन, आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद नज़ीर साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले कि हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले अभी कुछ लम्हात पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी DGI-SPR साहब की और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब की। उन्होंने बाकी बहुत सारी डिटेल सामने रखी, कुछ उन्होंने एविडेंस सामने रखे, लेकिन एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कैची थी, जो बहुत ज़्यादा मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट था, वो एक तो उन्होंने भारत की जानिब से जो मिसाइल हमले का झूठ बोला जा रहा है उसके उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे कि ऐसा कुछ हमने हमला नहीं किया। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दी कि जब पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान जब जवाब देगा, तो फिर इस तरह से मीडिया को झूठ बोलने की, भारतीय मीडिया को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया को पता चलेगा। सेकेंडली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक रखता है, हम अपने मुतय्यन वक्त, जगह और तरीक़ेकार के मुताबिक जवाब देंगे। इस पे आपका क्या कमेंट है सर? फैज़ल साहब, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है मेरी थोड़ी सी वाकियत है हिंदुस्तान के साथ। मैं वही कमांडिंग ऑफिसर हूँ जो कि कैप्टन कराशेर का CEO था, और मैं वही कमांडिंग ऑफिसर हूँ जो वालदा लालजान का CEO था। अच्छा, ठीक है, मैं इनके साथ 50 आज़माई कर चुका हूँ और इन्हें पता है कि पाकिस्तान फौज कैसी है और कैसी इनकी परफॉर्मेंस है ऑन ग्राउंड। बहुत सारी चीजें जिसकी खातिर आदमी को चुप रहना पड़ता है, लेकिन हकायक अगर आप कभी देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारे लोग इनसे बहादुरी में, जुर्रत में और कितने आगे हैं। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान को जो है वो सबक सीखना पड़ेगा। एक गरीब आवाम है, उनकी रोटी दो वक्त की उन्हें मुयसर नहीं है। ये मोदी साहब अपने जो है वो इलेक्शनों के लिए ये तमाम कार्रवाई वगैरह करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं इंडियंस लोगों को भी सुनता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं। जब वो सच बोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये हमारे अपने लोग खराब है। आपको पता है ये जो पुलवामा वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इस पर वो खुद कह रहे थे कि ये बनाया गया है। उधर से वो नेवी के कैप्टन लेफ्टिनेंट वो भी बोल बैठे, उनकी मिसेज भी बोल बैठी। ये सारा का सारा एक अदद वो AI स्पॉन्सर्ड ड्रामा था जिसको इन्होंने रचाया और जिसको इन्होंने किया। आगे भी ये बहुत करेंगे, याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि मैं वही खालिद नज़ीर हूँ जो कागल में था, और मुझे ये पता है कि उस वक्त ये कहते थे टाइगर इन्हें पकड़ी की, टाइगर ये होगी, किधर से पकड़ी की? अपनी किताबें खुद पढ़ लो, अमरिंदर सिंह की किताब पढ़ लो। अगर कोई पकड़ी गई है तो फिर मुझे बताइएगा जी कि दे दी थी हमने। ये बातें करने की हैं, इन्हें हर जगह शिकस्त होती है, हर जगह ये अपने आप को कवर करते हैं और हर जगह ये अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक दफा इनकी जो है, मैं कहता हूं कि पहली बात तो ये है कि जैसे हम जा रहे हैं
सही तरीके से जा रहे हैं। एक दफा दुनिया को पता चल जाए कि हमारा फेज 1 में यही है कि इसका कोई पुरअमन जो है वो हल निकले। अगर पुरअमन ना निकला तो ये याद रखिएगा, पैडी लिमिटेड मतलब पैडी जो थी, पहली दफा जब मैं गया था तो आई वॉज इन शाहजन। दूसरी दफा जब मैं गया था तो मैं उस वक्त मशकू वैली में क्या था। अभी जब होगा इंशाल्लाह ताला ये पूरी पाकिस्तान कौम बेदार भी है, चीजों से वाकिफ भी रखती है, हिंदुओं को वो भी जानती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम मुसलमान होते हुए हम किसी बूढ़े बच्चे या औरत पर हाथ नहीं उठाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला अपने इक़दार के मुताबिक लड़ेंगे और बताएंगे कि लड़ने में जो इक़दार है उनका कितना बड़ा असर होता है। दुरुस्त कह रहे हैं। आपको बता दूं, जो भी ये लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, उसमें जो कुछ कहा गया है उससे मेरा भी बहुत हौसला बढ़ा है कि हमें अपनी चीजों को समझना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और इस्तेकामत से काम लेना चाहिए, अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और जब वक्त आए तो फिर पूरी ताकत के साथ उन्हें स्ट्राइक करना पड़ेगा। बिल्कुल, याद है बिल्कुल इंडिया का एक हमारे साथ नहीं है जी। इंडिया का जो है बांग्लादेश के साथ, इंडिया का म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, उसके बाद इंडिया का जो है श्रीलंका को उन्होंने UN फोर्सेस भेजी थी। और मुझे याद है कि वो बाद में उनके कुछ लोग थे जो मेरे साथ बाद में सर्विस करते थे, तो वो मुझे कहते थे हमने सर बड़ा गलत डिसीजन लिया, हमारी फोर्स ने बहुत गलत डिसीजन लिया और ये हमें पछताई। इन्होंने एक भी नेबर ऐसा नहीं है जिसके साथ इन्होंने ये ना किया। इनको अगर कोई आदमी टक्कर का मिल सकता है तो सिर्फ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान फौज चाहे वो बड़ी बहरी और समुद्री हो, इंशाल्लाह ताला वो पूरी ताकत रखती है और पूरी ताकत के साथ जो है इनके सामने पेश आएगी। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे हैं। करने साहब मुझे ये बताइएगा, पंजाब और सिंध में भारत के भेजे गए मुतअद्दिद इसराइली साख्ता ड्रोन्स को गिरा दिया गया। हमने आपको याद होगा मेरे प्रोग्राम में थे जब मैंने ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि कुछ इसराइली जो हैं वो कश्मीर में दाखिल करवा दिए गए हैं। उस वक्त भी ये बड़ी डिबेट थी क्योंकि कन्फ्लिक्ट तो चल रहा था उस वक्त भी, ये वाला इशू जो था, लेकिन पहलगाम वाला। इस वक्त जो रिसेंटली मेरे पास अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बॉर्डर एरियाज से, मतलब जो ओवरऑल मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकी हूँ अभी तक और जो कलेक्ट की है, उसके मुताबिक कल मिडनाइट से लेके अब तक तकरीबन 31 से 32 ड्रोन हैं जो कि हमने मार गिराए हैं, जो कि मेड इन इजराइल हैं, जिनको हमने मार गिराया। ड्रोन जो कि इंडिया ने पाकिस्तान की जानिब भेजे थे वो वाले ड्रोन्स हैं। 30 ड्रोन्स का एयर डिफेंस, 30 ड्रोन्स को पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको तबाह कर दिया है। मज़ीद भी ड्रोन्स तबाह होने के इतलात हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी उसकी कंफर्मेशन इतनी नहीं है तो एग्जैक्ट फिगर्स ये नहीं बता सकती कि कितने ड्रोन्स हुए हैं। अब ये जो इस तरफ मेड इन इजराइल ड्रोन्स आ रहे हैं, भारत अब अपने तैयारे क्यों नहीं निकाल रहा? उसने मुँह भी खा लिया। अब उसको पता चल गया कि जब तैयारे मार गिराए जाते हैं तो बहुत सुबकी होती है, तो बेहतर है कि ड्रोन्स के साथ ही अभी जो है वो देखा जाए कि क्या सिस्टम चल रहा है। फायजा, इंडिया की एयरफोर्स फारिग है, तो 50% एयरफोर्स तो बिल्कुल ग्राउंड होके पड़ी हुई है। और मैं ये भी कह दूं, ये इंडियन के अपने एक्सपर्ट, ये जो प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी में, वो उनके अल्फाज हैं कि डिफेंस बजट मोदी जो है वो उसमें से खासा हिस्सा BLA को और TTP को इस दहशतगर्दी में पाकिस्तान में करवाता रहे, जिसका एंड और कुछ कमीशनें खाता रहे। जितने सौदे हुए हैं डिफेंस के, तमाम में इतनी हैवी कमीशन खाई गई है कि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी डिफेंस फोर्सेस को देनी बनती थी वो नहीं मिली। नाम को राइफल आगे हैं मगर उसमें कमीशन इतनी खाई गई है कि उसका पूरा सिस्टम भी नहीं है। तो ये हाँ जी, जगह जगह ये इंडिया ने और BJP की गवर्नमेंट ने बेईमानियाँ की हैं, गपले किए हैं, जिसकी वजह से डिफेंस फोर्सेस की
टेक्नोलॉजी और उनकी ट्रेनिंग और उनका इक्विपमेंट सफ़र किया हुआ है। आज के दिन में इंडियन एयरफोर्स हमारे मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। वो तो प्रैक्टिकली नजर भी आ गया। नजर भी आ गया। दूसरी बात, ड्रोन पे आना। पहली बात तो ये है कि मैं इसराइल को वार्निंग देना चाहता हूँ, ये ड्रोन ही नहीं, तुम्हारे एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। ये पहले भी फायजा ने भी अपने प्रोग्राम में मुझे बताया था, बाज आ जाओ, ये ऐलान जंग है तुम्हारी तरफ से, हमने तुम्हें अभी तक छेड़ा नहीं है। तुमने जो फ़लस्तीन में किया है वो एक ऐसी दास्तान है कि जो कोई भी मुस्लिम बुला नहीं सकता अपनी उम्र में, और ना तुम्हें माफ़ कर सकता है। वो एक बच्चे से लेके ख़वातीन से और उनके घरों से कुछ भी तुमने नहीं छोड़ा। उधर बाज आ जाओ, इधर पंगा लोगे तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। बाकी रह गया ड्रोन। हमने तेरे ड्रोन में से 35 आज गिरा दिए अभी तक। 31 की फिगर फायदा के पास थी, 4 मुझे और 35 गिरा दिए हैं। और ये ड्रोन भी जो गिराए हैं हमने, ये भी तेरे हाई टेक थे, ये लेटेस्ट ड्रोन थे जो तुमने भेजे हैं। ये पे लोड भी 5 किलो से 25 किलो साथ लेते हैं। इनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटराइज्ड है, कंट्रोल्ड है कमांड पोस्ट से। तुमने अपने टारगेट्स पे भेजे, टारगेट के ऊपर हमने उनको फारग कर दिया। ये भी वार्निंग है तुम्हें, ये भी वार्निंग है, तेरे ड्रोन भी फेल हो गए हैं इसराइल। इनके मिलिट्री एडवाइजर जो इजराइलियन है उनको भी ये वार्निंग है कि भाई ये देख लें, उन्होंने आपकी रुसवाई तो खैर ज़रूरी है ना, आपकी रुसवाई तो गाज़ा में भी होती रही है, लेकिन यहाँ पे भी रुसवाई भारतीय फ़ौज के हाथों हो गई है। मैं करने साहब आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब आपसे भी एक ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन, तो मज़ीद डिबेट करेंगे कि ये जो ड्रोन्स का इशू है जिसमें इजरायली जो है वो ड्रोन्स, इजरायली साख्ता ड्रोन सामने आ रहे हैं, ये इजराइल और भारत क्या मिलके पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं? दोनों की सोच एक है, दोनों का नज़रिया एक है, और क्या दोनों मिल के पाकिस्तान के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं जो अभी सूरत हाल हमारे सामने है?